शादी में पैसे बचाने थे। सुनैना हो आई अपने देवर की बेटी की शादी में। पड़ोस की उपासना ने सुनैना, जो कि अभी अभी लखनऊ से शादी से वापस लौटी, ऑटो से सामान उतारने में मग्न थी, उनसे पूछी, हाँ भाभी बोल। सुनैना अपना सामान लेकर अपने घर की ओर बढ़ गई, पर उपासना को कहाँ चैन था। उन्हें तो मिर्च मसाला चाहिए था। सो पीछे पीछे वो भी सुनैना के घर की तरफ बढ़ती हुई बोली, तो कैसा रहा ब्याह? हमने सुना लव मैरिज करी है लड़की ने। हम ताला खोलती सुनैना ने बस इतना ही जवाब दिया, आपकी पूछताछ पूरी हो गई हो तो क्या हम कुछ देर अपने घर में आराम कर सकते हैं भाभी जी? बोलते हुए सुनैना के पति शेखर बाकी सामान हाथ में लिए घर के दरवाजे पर खड़े थे। अरे हमने कहाँ रोका है भाई साहब, और वैसे भी पूछताछ कैसी? हम तो बस हालचाल ही पूछ रहे थे। शेखर की बात सुन सकपकाई सी उपासना सुनैना को बाद में आने का बोल फौरन रफू चक्कर हो गई। घर के दरवाजे बंद कर शेखर जी पीछे मुड़े ही थे कि सुनैना, जो पूरे रास्ते भर अपने गुस्से को मन में दबाए थी, बोल ही पड़ी, अगर इसी तरह बेइज्जती करना था तो बुलाया ही क्यों था शादी में? अब तुम शुरू मत हो जाओ फिर से, वैसे भी पूरी शादी भर तो मुंह फुलाए ही घूमी हो। बोल शेखर जी अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। हाँ, हमारा मुंह तो फूला लगेगा ही। वहाँ कैसे सोहन भैया और वैदेही के आगे पीछे कामों में हाथ बटाने घूम रहे थे। गुस्से में दहकती सुनैना शेखर के पीछे जाती हुई बोली, तो क्या चाहती हो? हम भी तुम्हारी तरह मुंह फुलाए बैठ जाते। आर्या भी नंदिनी की तरह ही हमारी बेटी है। अगर उसकी शादी में थोड़ा काम कर भी लिया तो क्या हुआ? शेखर ने बात पलटते हुए बोला, तुम बेटी मानते हो, पर वो उनका क्या? वो तो नौकर ही समझे तुम्हें, वो भी फ्री का। सुनैना के गुस्से का लावा शेखर की बातों से धधकता ही जा रहा था। तो क्या उनसे अपनी मदद के बदले रुपए मांगता? क्या बात कर रही हो सुनैना? तुमसे मैंने इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातों की उम्मीद नहीं की थी। शेखर ने आंखें चढ़ाते हुए बोला, हाँ हम तो बेवकूफ़ लगेंगे ही ना तुमको। इतनी ही बचत करनी थी शादी में तो हमें भी ना बुलाते। ताई थी मैं आर्या की, एक अच्छी साड़ी तक न दी गई वैदेही पर। अरे साड़ी छोड़ो, कम से कम 1100 का लिफाफा ही दिलवा देती नंदिनी की पति को। आखिर वो पहले दामाद हैं हमारे, हमारी न सही उनकी इज्जत ही रख लेती। सुनैना शब्दों के शोले बरसाती जा रही थी। क्यों तुम्हें सब बातें कर रही हो सुनैना? तुम अच्छे से जानती हो ना, सोहन की माली हालत ठीक नहीं है अभी। वो तो उसे अच्छे समधी मिले जिन्होंने हमारी आर्या को बिना किसी मांग के स्वीकार करा है, और यहाँ तुम एक साड़ी और 1100 रुपए के लिए रिश्तों की मर्यादा भूल रही हो। तुम्हें समझ पाना बेफिजूल वक्त की बर्बादी है। शेखर ने अपनी बात पूरी की और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बाहर सुनैना गुस्से में आग बबूला हुए जा रही थी। इतनी देर में सुनैना के फोन पर नंदिनी की कॉल बज उठी। उसने अपने मम्मी पापा के खैरियत से वापस पहुंचने जानने के लिए फ़ोन किया था। सुनैना ने फ़ोन उठाया और इससे पहले वो कुछ कह पाती, नंदिनी बोल पड़ी, मम्मी आप लोग ठीक से पहुंच गए ना? पहले शादी की भाग दौड़ और फिर आप और पापा इतनी जल्दबाजी में वापस निकल गए, बात ही नहीं हो पाई आप लोगों से। अच्छा, चाची और चाचा ने मुझे साड़ी दी थी और नवीन को सोने की अंगूठी दी थी, मैं वो भी नहीं दिखा पाई आपको। नंदिनी की बात सुनते ही सुनैना को मानो सांप सूंघ गया हो। अभी कुछ देर पहले तक तो वो अपने देवर और देवरानी को बुरा भला कह रही थी। उसे ये लग रहा था कि शादी में देवर और देवरानी ने हर चीज़ में बचत की है। अब सुनैना को अपनी कई बातों पर शर्मिंदगी और पछतावा हो रहा था। पीछे खड़े शेखर ने अपनी पत्नी और बेटी की सारी बात सुन ली थी। एकाएक उनके मुंह से निकल पड़ा, पैसों और उपहारों से ज़्यादा जरूरी मुश्किल वक्त में अपनों के सम्मान को बचाना होता है, जो तुम न कर पाई सुनैना। सोहन और वैदेही ने तो पैसों और सम्मान दोनों को बचा लिया,
पर तुम आज मेरी नज़रों में गिर गई। हाथ जोड़ती सुनैना शेखर से भी माफ़ी मांगने के लिए भी नज़रें ना मिला पाई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।